हेलो और नमस्कार। अगर आप एक बिजनेस ओनर हैं, खासकर दिल्ली एनसीआर में, तो आज हम एक ऐसे टॉपिक पे बात करने वाले हैं जो आपके लिए बहुत ही जरूरी है, और वो है बिजनेस कंप्लायंस। तो सवाल सीधा है, क्या आपका बिजनेस दिल्ली, गुरुग्राम, नोएडा या एनसीआर के किसी भी कोने में है? अगर इसका जवाब हाँ है तो फिर ये जानकारी आपके लिए ही है। ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ये आपके बिजनेस की सेफ्टी और ग्रोथ दोनों के लिए बहुत जरूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं। कंप्लायंस की दुनिया में जो सबसे पहला और बड़ा नाम आता है वो है प्रोविडेंट फंड, जिसे हम सब पीएफ के नाम से जानते हैं। तो ये पीएफ आखिर है क्या चीज? देखिए, इसे ऐसे समझिए, ये एक तरह की मैंडेटरी सेविंग स्कीम है, मतलब एक जरूरी बचत योजना जो आपके कर्मचारियों के लिए होती है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, ये लागू कब होता है? इसका एक सीधा सा सिंपल सा रूल है। जैसे ही आपकी कंपनी में कर्मचारियों की संख्या 20 या उससे ज्यादा हुई, समझ लीजिए पीएफ रजिस्ट्रेशन आपके लिए कंपलसरी हो गया। और हाँ, एक गलतफहमी दूर कर लीजिए, ये नियम सिर्फ बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों के लिए नहीं है। आपका ऑफिस हो, कोई नया स्टार्टअप हो या फिर एक दुकान, अगर 20 से ज्यादा एम्प्लॉय हैं, तो ये नियम सब पर लागू होता है। इसे इग्नोर करना काफी भारी पड़ सकता है। ओके, पीएफ तो समझ आ गया। अब बात करते हैं कंप्लायंस की दूसरी बड़ी जरूरत की, वो है ईएसआई यानी एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस। ये सच में आपकी टीम के लिए एक सेफ्टी नेट जैसा है। तो ये ईएसआई क्या है? ये भी एक सोशल सिक्योरिटी स्कीम है जो खास तौर पर हेल्थ से जुड़े फायदे देती है, लेकिन इसका जो ट्रिगर पॉइंट है वो पीएफ से बिल्कुल अलग है। यहाँ पर कर्मचारियों की गिनती मैटर नहीं करती, यहाँ मैटर करती है उनकी सैलरी। अगर आपके एम्प्लॉय की सैलरी सरकार की तय की हुई लिमिट के अंदर है, जो अभी 21,000 रुपए महीना है, तो आपको ईएसआई रजिस्ट्रेशन करवाना ही पड़ेगा। और इसके फायदे तो बहुत जबरदस्त हैं। इसमें मेडिकल कवर मिलता है, मैटरनिटी बेनिफिट्स मिलते हैं, और खुदा ना खास्ता कोई हादसा हो जाए तो उसमें भी मदद मिलती है। तो एक बार फटाफट रिकैप कर लेते हैं। पीएफ का लेना देना है कर्मचारियों की संख्या से, 20 या उससे ज्यादा, और ईएसआई का लेना देना है कर्मचारियों की सैलरी से, यानी सैलरी लिमिट से। ये फर्क याद रखना बहुत जरूरी है। अच्छा, पीएफ और ईएसआई तो समझ लिया, पर अब असली सवाल पर आते हैं। आखिर दिल्ली एनसीआर में ही इसको लेकर इतनी सख्ती क्यों है? बात दरअसल ये है कि दिल्ली और पूरे एनसीआर रीजन में लेबर डिपार्टमेंट बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट है। यहाँ इंस्पेक्शन और कंप्लायंस चेक्स को लेकर जरा भी ढील नहीं दी जाती। नियम मतलब नियम। और जब हम एनसीआर की बात करते हैं तो इसका मतलब सिर्फ दिल्ली नहीं है, इसमें गुरुग्राम, नोएडा, फरीदाबाद, गाजियाबाद, ये सारे बड़े बिजनेस हब्स शामिल हैं। तो सीधी सी बात है, अगर आप इन इलाकों में बिजनेस कर रहे हैं तो टाइम पर पीएफ और ईएसआई रजिस्ट्रेशन करवाना ऑप्शनल नहीं है। ये तो बिजनेस चलाने की बेसिक जरूरत है, एसेंशियल है। तो अब आप सोच रहे होंगे कि ठीक है, ये सब तो जरूरी है, पर इसका सलूशन क्या है? इन सब रूल्स को फॉलो कैसे करें? हो सकता है आप अभी भी थोड़ा कंफ्यूज्ड हो कि मेरे बिजनेस पे ये लागू होता है या नहीं, पीएफ करवाना है या ईएसआई या दोनों। देखिए, अगर जरा भी कंफ्यूजन है तो सबसे अच्छा तरीका है किसी एक्सपर्ट से बात करना। एक प्रोफेशनल कंसल्टेशन से आपको पूरी क्लैरिटी मिल जाएगी और सही रास्ता भी पता चलेगा। और यकीन मानिए, सही गाइडेंस के साथ ये पूरा प्रोसेस बहुत ही सिंपल और टेंशन फ्री हो जाता है। तो जाने से पहले हम आपके लिए एक सवाल छोड़कर जा रहे हैं, सोचिएगा जरूर। क्या आपका बिजनेस कंप्लायंस के लिए पूरी तरह से तैयार है?